वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी मंत्रा। और कल निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, आज क्या डाटा और चार्ट पैटर्न शो कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ निफ्टी के 1 आवर के चार्ट में, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे सोचना है, थोड़ा ब्रॉड में सोचना है कि निफ्टी 2 दिन में, अगले 2 दिन में कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने, अगर ये बोलते हैं वो जो साइकोफोन जैसे एक अपना रहता है जिसमें आवाज देते हैं, वैसा एक ट्रेंड लाइन बना के रखा हो। अब इस ट्रेंड लाइन के आज का जो क्लोजिंग है, 16,340 का जो क्लोजिंग दिख रहा है, तो कल अगर मैं बाइंग करूंगा या समझो गैप अप ओपन होता है, अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि डाउ या एसजेक्स इस वक्त क्या ट्रेड कर रहा है, पर अगर मैं आज की क्लोजिंग को देख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे 4 पॉइंट ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले हमने आज का ये लगातार दूसरा दिन है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अगर ये निफ्टी का चार्ट है, तो अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो कल का क्लोजिंग था 16,278 और आज का क्लोजिंग है 16,340। तो सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज ये है, या हम लोग ने एक 16,200 का एक बेस बना चुके हैं, तो उसके नीचे जाना आज के लेवल में दिख नहीं रहा है कि वहां तक अगर अगर कहीं सेलिंग भी आती है तो शायद 16,225 16,200 का सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, वो भी हम लोग देखेंगे ऑप्स्टा के ऑप्शन चेन में क्या बता रहा है। तो मैं कल बाइंग करूंगा 16,377 के ऊपर या 16,375 के ऊपर, 16,375 मेरा बाइंग जोन रहेगा। ठीक है, मेरे टारगेट निकल के आएंगे 16,430, 16,480 और 16,550 तक। कल या परसों में, कल या परसों में कब, अगर निफ्टी 16,375 के ऊपर ट्रेड करता है, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 16,325 से लेके 16,310 का जोन। ठीक, डाउन साइड क्या हो सकता है, तो डाउन साइड चांसेस है कि 16,275 अगर तोड़ता है, क्योंकि अगर मैं आपको अल्टरनेटली अगर निफ्टी का कॉल पुट ऑप्शन बताऊं, मैं अगर सॉरी निफ्टी का अगर पीसीआर में आपको बताऊं, तो ये जिस वक्त हम लोग बुल मार्केट में रहते हैं तो 1.50 तक जाता है। ठीक है, अब अभी हम कोई बुल मार्केट में नहीं है, तो ये 1.35 भी ओवर बॉट जोन में है। तो कल अगर गैप अप होता है या फ्लैट होता है, तो आपको इसके ऊपर भी ध्यान रखना है, ये अगर 1.45 1.40 के ऊपर निकलते तो थोड़ा कॉशियस हो जाना। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई सेलिंग आती है, वो सेलिंग आएगी, फ्रेश वाली सेलिंग जो भी आएगी 16,275 के नीचे आएगी। 16,275 से अगर आपके टारगेट बनेंगे सीधा 16,225 से लेके 16,200 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बस उतनी एक ध्यान में रखना, लेवल 16,275 के नीचे ही सेलिंग आएगी। ठीक है, अब ऊपर कहां तक जा सकता है, तो 16,370 के ऊपर या 75 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल ट्रेड करनी चाहिए। तो ये हम सोच सकते हैं कि भाई बैंक निफ्टी, अगर मैं यहाँ पे लगाया हूँ, ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, सॉरी ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। तो यहाँ पे एक सीधा साधा एकदम सेटअप बनाए कि आपको 16,375 के ऊपर ही निकलना है ट्रेड के लिए। ठीक है, सेल ऑफ आता है तो 16,275 के नीचे सेल ऑफ आएगा, और फिर वो 16,275 का सेल ऑफ आपको शायद यहाँ पे कहीं पे लेके जा सकता है 16,215 के आसपास। ठीक है, अब ऊपर के साइड में लेवल बन रहे 16,430, 16,480 और 16,550 तक। मुझे लगता है एक बार 16,460 16,480 आ जाएगा तो थोड़ा हल्का हो जाओ, क्योंकि वहां तक मुझे लग रहा है कि 16,500 के आसपास बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग खड़ी है, वो भी हम देख लेंगे। बैंक निफ्टी में आपका मैं ध्यान लेना चाहता हूँ 30 मिनट के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी की तरफ आप देखें तो 35,720 का क्लोजिंग है बैंक निफ्टी में। चार्टिंग पे अगर देखेंगे तो ये बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई है। ठीक है ना, अगर आप चार्टिंग पे देखोगे तो वन डे के चार्ट में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई है। अगर मैं इस तरह से भी मैं अगर आपको दिखाता हूँ ये डब्ल्यू पैटर्न, तो इसने आज एक्चुअल में क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट दे दिया। अब ये 36,000 की तरफ इशारा तो कर रहा है, मगर फिर वही आते हैं रचना, यहाँ पे आप पीसीआर देख लो एक बार बैंक निफ्टी का भी, क्या है, फिर यहाँ से सडनली सेलिंग आएगा तो आप लोग निकल जाओगे, जहां पे आपको बाय करना है वहां पे आप सेल में बैठे रहोगे, और जहां पे आपको सेल करना है वहां पे आप बाइंग में बैठे रहोगे। तो देखो 1.41 खतरे के निशाने के भी ऊपर पानी बह रहा है बैंक निफ्टी में भी। तो यहाँ से 100 150 पॉइंट का गैप अप, मुझे लगता है कि 300 350 पॉइंट का एक सेल ऑफ जबरदस्त आ सकता है। बुल मार्केट में 1.50 तक जा सकते हैं हम लोग, बुल मार्केट में नहीं है। तो बेरिश मार्केट में 1.35 40 भी बहुत ज्यादा सर के ऊपर पानी। तो ये चीजों को भी आप नजरअंदाज मत करना, ये सारी चीजों पे कल ध्यान जरूर रखना। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में देखो एक खूबसूरत कप एंड बैंक निफ्टी में एक जबरदस्त एक पैटर्न बना है, इसको कप एंड हैंडल बोलते हैं। ये कप है,
अगर आप देखोगे तो इसका ये 2:15 को 11 जुलाई को बन गया था। इसका हाई क्या था? इसका हाई था 35,541, ठीक है, 11 जुलाई का। इसके बाद ये आज इसने अपना कप और उसका हैंडल का ब्रेकआउट बना लिया है 20 जुलाई 2022 को 9:15 को। तो ये प्योर ब्रेकआउट है, ठीक है। अब ये कल सस्टेन होगा, ये देखना पड़ेगा। अगर कल भी 35,555 के ऊपर हम लोग क्लोज करते हैं तो आप समझ जाना कि आपको 36,300 तक के लेवल आने वाले 2 या 3 में दिख जाएंगे, ठीक है। अब मेरा पर्सनली अगर आप पूछोगे, ये तो अभी कोई गधा भी उसको, अगर कोई जिसको थोड़े बहुत एनालिस्ट का और टेक्निकल का टी पता है तो ये आपको बता देगा कि यार ये परफेक्ट ब्रेकआउट है। अब 30 मिनट का क्यों भाई ढूंढा, भाई तुमने 15 मिनट का नहीं ढूंढा, एक दिन का क्यों नहीं ढूंढा, 1 घंटे का क्यों नहीं ढूंढा? तो देखो जनरली क्या होता है, कोई भी चीज सस्टेन होती है। बैंक निफ्टी जैसा हाई वोलेटाइल स्टॉक आपको मालूम है 1-1 मिनट में 100 पॉइंट की कैंडल बनाता है, ठीक है। अब जब ये 1-1 मिनट में 100 पॉइंट की कैंडल बनाता है तो हमको 15 मिनट 5 मिनट को तो हमको कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो थोड़ा सस्टेन पावर क्या है, 30 मिनट का चार्ट जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी अच्छी है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है, सपोर्ट अच्छे मिलते हैं और एक जस्टिफिकेशन मिलता है कि भाई नहीं 30 मिनट तक ये बंदा सस्टेन कर रहा है, 30 मिनट के बाद और 30 मिनट ऐड होते तो 1 घंटा बन जाता है। तो अंदाजा आ जाता है कि नहीं भाई हमको थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, ठीक है। अब सस्टेन कर रहा है वहां तक तो सब ठीक है, मगर फिर भी आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, पीसीआर को, ठीक है। अब कल बैंक निफ्टी में कहां से क्या बाय करना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के भी चार्ट पे जाते हैं। ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे भी देखो 15 मिनट के चार्ट पे भी खुला ब्रेकआउट लग रहा है ना, कब बनाया, हैंडल बनाया। 30 मिनट के चार्ट में तो एकदम क्लियर कट दिख रहा है, मगर हम लोग 15 मिनट का फॉलो नहीं करेंगे। थोड़ा सा अच्छा से क्लियर व्यू आने के लिए 30 मिनट का फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बाय कहाँ पे करना है, ठीक है। तो अगर ये 35,780 पार करता है, 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, ठीक से सुनो क्योंकि बैंक निफ्टी में ही कल मोटा तगड़ा मुनाफा का ट्रेड होने वाला है। तो इसको अच्छे से सुनो, बाकी निफ्टी को भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आए 30 मिनट्स के कैंडल पे। कप एंड उसका हैंडल का, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है, ठीक है। बाय कब करना है? 35,780 के ऊपर, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 35,555, 35,555 आपके टारगेट बन के आएंगे। 35,850, 35,930, 35,970, 36,050, ठीक है। कब? जब 35,780 के ऊपर 15 मिनट देख लो, 9:15 को मार्केट ओपन होने दो, तुरंत गुर्राहट में आके बाय मत करो, क्योंकि इस चीज को आप नजरअंदाज मत करो, इस चीज को, ठीक है। चलो इसके बीच में हम लोग थोड़ा सा, मैं और एक थोड़ा सा एक कर लेता हूँ, थोड़ा ऑप्स्टा भी डाल देते ना, तो थोड़ा आपको इसके साथ साथ वो भी समझा जा सकता है कहाँ पे कौन खड़ा है। बैंक निफ्टी ने देखो हमारा कोई बायस व्यू तो नहीं है यार, जहाँ पे जाएंगे मार्केट वहां पे ट्रेड करेंगे। फिर भी कब समझने के परे गए बैंक निफ्टी क्या झोले समझ में नहीं आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा देखते, लेट्स सी, कुछ अंदाज बांधने से अच्छा है कि जो हिसाब से प्ले कर रहे हैं उस हिसाब से जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी। मैक्स स्ट्राइक 35,500 बताया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल राइटर खड़ा है 35,500 में 24,67,000 और पुट राइटर खड़ा है 28 लाख। तो 1-to-1 का गेम है 35,500 की तरफ, ठीक है। अब 35,550 में कॉल राइटर 92,45,000, 9,24,000, सॉरी 9,24,550 और एक 11,50,375। तो मामला सटीक है, बराबर का है। यहाँ पे कॉल राइटर खड़ा है 14,42,000 और यहाँ पे खड़ा है 8,82,000 ना, राइट ना, 8,88,000। तो 35,700 का लेवल कल डिसाइड कर देगा मार्केट का फेट, मार्केट की नसीब, ठीक है। तो 35,700, 35,700 पे कॉल राइटर तगड़े खड़े हैं, ठीक है। 14,42,000 और 8,88,000, तो टू टाइम्स खड़ा है। सबसे बड़ा सपोर्ट उभर के आ रहा है 35,000 का, तो कोई तो टूटने वाला नहीं है।
35,500 पे बराबर की टसल लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मामला 50-50 का है। यहां तक भी कॉल राइटर खड़ा 36,000 तक। अच्छा अच्छा, ओके 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 यार, ये तो 36,000 जाते हुए दिखा रहा है। ओके 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 ओके, 36,000 जाते हुए तो दिखा रहा है, मगर ये 35, अच्छा 35,800 पे कॉल रेटेड है 13,74,000, और यहाँ पे 3,25,000। ओके, तो बॉस दम ले लो। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कहाँ पे गया भाई, 15 मिनट के चार्ट पे भाई, ठीक ठाक से लिख के लेना, 35,780 15 मिनट के चार्ट पे टिकना है, टिकना जरूरी है, नहीं तो ये फिर से एक बार आपको, एक कप की शुरुआत यहाँ पे हुई थी ना, यहाँ से हुई थी ना एक कप की शुरुआत, थोड़ा ब्रॉड कर लेते हैं, हाँ। तो ये 35,460 तक आने की क्षमता रखता है बॉस, तब 35,500 के नजदीक कहीं पे। अगर ये तेजी असल में प्योर है या असल में स्ट्रांग है, तो 35,780 के आसपास से मुझे लगता है कि एक बार सेलिंग आना चाहिए। 35,830 अगर गैप अप खुलता है, उसके ऊपर बहुत सारे समीकरण हैं। 35,830 के ऊपर भी खुलता है या 35,850 के आसपास भी कहीं पे खुलता है, फिर भी आपको देखना है कि बहुत से सस्टेन होती है क्या। हाँ? फिर तो आपको 9:45 तक रुकना पड़ेगा, आधा घंटा पूरा, इसका सस्टेनेबल पावर है क्या। अगर ये 35,780 के नीचे निकलता है तो भाई बाइंग के लिए मत आना, फिर वो जो आज का हाई लगेगा उसको तोड़ने दो बैंक निफ्टी को, नहीं तो क्या फुकट में फंसोगे। जहां पे आपको सेल करना है वहां पे आप बाइंग में रहोगे, और जहां पे 35,500 के आसपास या 35,550 के आसपास आपको फिर बाइंग में बैठना है, वहां पे आप आपका बाइंग का पोजीशन जो ऊपर लिया है उसको छोड़ के फिर निकल जाओगे, तो मजा नहीं है ट्रेड में। तो 35,780 के ऊपर निकलती है 15 मिनट की कैंडल तो बाय करना गैप अप में। अगर 35,850 या 35,880 तक अगर खुलता है तो फिर रुक जाना, देखना कि ये सही में 35,850 35,800 को सस्टेन करता है क्या। आधा घंटे की कैंडल रुकनी बहुत जरूरी है, अगर वो फिर उसके ऊपर ट्रेड करने लगा तो फिर बॉस, फिर हम एक बात पीसीआर के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इसको देख के तुरंत उछलो मत। अगर ये तेजी सही में सस्टेनेबल है तो ये मार्केट को 1.55 और 1.60 तक भी पीसीआर लेके आ सकता है, मगर वो फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स के लिए टिकना बहुत टिकना बहुत मुश्किल है ऊपर के साइड में मार्केट, विदाउट एनी करेक्शन। तो ये व्यू था मेरा बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में नीचे के साइड में अगर आपको बाइंग के मौके आते हैं, वो 35,460 की तरफ ही आती है, 35,530 550। उसके पहले मैं बैंक निफ्टी में बाइंग के मौके कहीं पे नहीं देख रहा हूँ। हाँ, अगर 35,880 के ऊपर या 35,850 के ऊपर या 35,780 के ऊपर या 35,800 के ऊपर अगर आधा घंटा ये कप एंड हैंडल शेप आधा घंटे का एक एक सॉलिड सपोर्ट से बना है, तो आधा घंटा की कैंडल देखनी ही पड़ेगी। अगर उछल कूद के ट्रेड करोगे तो लॉस होना पक्का है, ठीक है। अब निफ्टी का भी थोड़ा ताजा ताजा बोलता हूं, तो निफ्टी में वही लेवल है। निफ्टी का भी थोड़ा अपन ये देख लेते ना, उसका ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का भी देख लेते क्या है। बहुत आराम से कल ट्रेड करना, अगर कल के दिन ट्रेड अवॉइड करेगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल के दिन अवॉइड भी कर सकते हो आप, क्योंकि मामला बहुत खींचतान का है। ऐसा मत सोचो तेजी है खप करके आपको 36,000 दिखेगा बॉस, अगर उसने तोड़ा, अगर अपने पीसीआर को मेंटेन करने के लिए, तो आपको 35,600 तक लेके आएगा, वहां पे आप गधे जैसे क्या करोगे, 35,880 का माल है, बाइंग में आप बोलोगे यार छोड़ो यार निकल जाते हैं, और वहां से जो बाइंग आएगा फिर 36,300 लेके जाएगा। तो थोड़ा संभल के कल के दिन काम करना, ठीक है। निफ्टी में कहाँ तक है पहला तो 16,200 का ये स्तर टूटना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि 26 लाख कॉल राइटर के सामने 80 लाख पुट राइटर खड़े, तो ये मन में बांध देना कि एक्सपायरी 16,200 के नीचे नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात मान लेना कि एक्सपायरी 16,600 के ऊपर नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बीच में कहां तक टसल आ सकता है, तो देखो 16,300 पे खड़े हैं, मामला बराबरी का 47 लैक्स अगेंस्ट 52 लैक्स, और यहाँ पे खड़ा है बॉस 16,400 की तरफ कॉल राइटर 53,91,900 और 9,76,700। ओ माय गॉड, ये क्या कितना है, ये 53,91,000 में बराबर पड़ रहा हूँ ना, और ये 9,76,700। अरे बॉस, ये तो फिर फसल का मामला हो गया।
बहुत खतरनाक कॉल राइटर 16,400 की तरफ खड़े, तो आपको वही मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा हूं, 16,380 16,375 अगर मार्केट ने काटा ना, तो ये कॉल राइटर आएगा पकड़ में। तो फिर ये कॉल राइटर जो छोड़ेगा पोजीशन, जो पोजीशन खड़ी 53 लाख 91,000, मैं बराबर पढ़ रहा हूँ ना, मेरे को कलेक्ट, अगर मुझे वीडियो के अंत में अगर आपको लगता है कि भाई कुछ इसने ज्यादा देख लिया, तो आप भी मेरे को करेक्ट करो मैसेज करके। 53,91,900 की कॉल राइटिंग है 16,400 पे, और पुट राइटर खड़ा है 9,76,700 के को लेके पकड़ के। अगर ये लेवल कटता है 16,400 का डिसिसिवली गैप अप से, तो या तो ये कॉल राइटर अपना पोजीशन छोड़ के भाग जाएगा, पर ये कैसा इतना बड़ा पोजीशन में खड़ा है, गड़बड़ लग रही कुछ है भाई, थोड़ा सा संभल के काम करो, क्योंकि इतना 954 6 टाइम खड़ा है उसके, 6 टाइम, मोर देन 6 टाइम। तो संभल के काम करना। कॉल राइटर 53 लाख का लेके खड़ा है, और यहाँ पे सिर्फ 9,76,700, 9,76,700। तो 16,400 कटता है तो मार्केट में वन साइड तेजी आएगी 200 पॉइंट की, 16,600 तक जाएगी। और अगर 16,370 नहीं काट पाता है, या 16,350 के नीचे निकलती है मार्केट, तो फिर आपको 16,300 16,200 200 250 तक के आसपास लेवल दिखेंगे। तो ऊपर के साइड में 16,400 का कॉल राइटर अगर भागता है तो बहुत बड़ी तेजी आएगी, ये बात ध्यान में रखना। अपने आप भी चेक कर लेना, बहुत 16,400 की तरफ बहुत 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 बड़ी कॉल राइटिंग खड़ी है 53 लाख की। ठीक है, 16,500 की तरफ भी देखता हूं तो 57,91,000, और कॉल पुट राइटर खड़े 4,46,000। तो बहुत संगीन मामला है 16,500 16। क्या ये फ्राइडे के पहले आएगा क्या 16,100 16,200? मुझे थोड़ा चेक करने दो यार, कुछ तो गड़बड़ बता रहा है मार्केट, क्योंकि इतना बड़ा इतनी बड़ी लेवल पे अगर हो रही है कॉल राइटिंग, तो क्या धक्का देगा एक जोर का? एक मिनट दे दो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? इतना इजी है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना तो यार। 16,430, ओके ये तो दिख रहा है 16,430 आएगा, 16,430 आएगा तो 16,400 का कॉल राइटर भयंकर फंसेगा, तो वो छोड़ के भागेगा पोजीशन। मगर अगर यहाँ से अगर ये फिसल गया गलती से भी, तो यहाँ तक आएगा 16,100 तक। ओहो हो, तो भाई साहब जरा संभल के काम करना। आपको कोई बोल रहे हैं ना बहुत भयंकर तेजी है, नहीं हम लोग कभी गिरने वाले नहीं है, नहीं 16,600 जाएगा, तो थोड़ा हल्का सा हल्का रहना। 16,400 के ऊपर अगर नहीं निकलती है, 16,375 को अगर काट नहीं पाती ना, तो मेरे हिसाब से 1 घंटे की कैंडल ना यहाँ तक मुझे इशारा करी, यहाँ तक हम लोग आएंगे 16,150 16,180 तक इसी शुक्रवार को। ठीक है, तो थोड़ा संभल के काम करना, क्योंकि मुझे इसका लोअर एंड तो दिख रहा है जो इसका ही देखो, ये जो है ना, अभी देखो अगर ये 1 घंटे की कैंडल है, ठीक है, 1 घंटे की कैंडल में, एक मिनट ये कहाँ पे है, ये 1 घंटे की कैंडल है, इसका जो साइज है देखो, यहां से निकली मार्केट ऊपर 16,200 से। ठीक है, अब ये इसके मिडल पॉइंट में आई तो 16,280 16,275। अब एटलीस्ट इसका जो हाइट है ना, ये हाइट पकड़ो ना आप, ये इसका यहाँ से हाइट पकड़ो 16,200 से लेके ये ऊपर का स्तर है 16,360, इसमें और 150 पॉइंट ऐड करना, तो 150 पॉइंट बोला तो 16,360 में 150 पॉइंट, तो 16,500 तक के लेवल आने चाहिए, अगर मैं सही में देख रहा हूं। मगर जो ये मुझे पोजीशन बता रही है, वो थोड़ी सी आप खुद चेक कर लो, मैं अगर कुछ मेरे से गलत हो रहा है तो थोड़ा कॉशियस रहना हायर लेवल पे, बस इतने बताना चाहता हूँ। तो वीडियो करो यहीं पे खत्म, होप सो वीडियो आपको समझ में आई रहेगी। बैंक निफ्टी को थोड़ा अच्छा से रट के नोटबुक में लिख लेना, प्रीमियम क्लाइंट भी और फ्री क्लाइंट भी, और ये सारी चीजें मार्केट और में चेक करते रहना, खास करके ये चीज। बैंक निफ्टी में एक बार समझ में आ सकता है बुल जोन में है, मगर निफ्टी को कोई अधिकार नहीं है 1.40 के ऊपर या 1.45 के पीसीआर के ऊपर सस्टेन करे, ये कोई अधिकार नहीं है। तो वीडियो का तो ये खत्म, होप सो वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो शेयर करना, लाइक करना, और सारे नोट निकाल के कल के दिन ट्रेड करना। हैप्पी ट्रेडिंग।